दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप किस तरह अध्ययन करें कि आपको 350 प्लस नंबर आ सके, जो कि आप थंबनेल देख चुके होंगे। अपन इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, यानी कम पोस्ट में सिलेक्शन कैसे लें, मैंने कैसे प्राप्त की ये 350 नंबर, ये पुस्तक पढ़ लो और सिलेक्शन पक्का। ये 2-4 बातें अपन करेंगे, कौन सी पुस्तकें पढ़ें और 2020 से पहले कौन सी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, उनसे सिलेक्शन होता था और वर्तमान में परीक्षा का पैटर्न क्या है और किस तरीके से अध्ययन करें कि सिलेक्शन हो जाए। तो इन सब बातों पर अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन सब्जेक्ट वाइज पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे अपन सामाजिक विज्ञान में भूगोल पुस्तक की। भूगोल का देखिए 18 से 19 नंबर आपके भूगोल से आते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपन देखें अब तक भूगोल का पैटर्न 2011 से लेकर 2025 तक वही पैटर्न है। यहाँ से भूगोल में प्रश्न अब तक टफ बनाए नहीं हैं। एक दो बार ज़रूर प्रश्न ज़रूर टफ बने थे, लेकिन लगभग अपन बात करें तो औसत प्रश्न आते हैं। और इसमें अपन बात करें भूगोल में आप क्या पढ़ें, तो अगर आप गाइड पढ़ना चाहते हैं तो गाइड के रूप में आप नाथ पब्लिकेशन की जो ये गाइड आती है इसको आप देख सकते हैं। यह भी गाइड अपन कहें कि काफ़ी बड़ी है, छोटी गाइड अपन इसको नहीं कह सकते। फिर भी इतनी बड़ी गाइड तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। वरिष्ठ अध्यापक की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से कोई अन्य गाइड पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। 18 अंक के लिए ये आप गाइड देख सकते हैं भूगोल की। और इस गाइड के अलावा अपन बात करें वो अपन इस वीडियो के अंत में देखेंगे कि कौन से नोट्स पढ़े हैं कि सभी गाइडों का आपको उसमें एक साथ अध्ययन मिल जाए। तो भूगोल में आप ये गाइड देख सकते हैं 18 अंक के लिए और लगभग 15 के आसपास आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी पुस्तक की बात करें कि अपन राजनीति विज्ञान 2011 से लेकर 2020 तक अपन देखें तो राजनीति विज्ञान में साधारण क्वेश्चन आते थे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते थे। और थ्योरी वाला जो पोर्शन था उनमें पहले 4 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन 2022 में जो सिलेबस चेंज किया उसके बाद 9 से 10 क्वेश्चन थ्योरी वाले भाग से आने शुरू हो गए हैं, यानी सिद्धांत वाले भाग से। सिद्धांत के 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और संविधान की बात करें तो 7-8 क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें विदेश नीति वगैरह सब आ जाता है। यानी संविधान से तो 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं और 3-4 क्वेश्चन विदेश नीति वगैरह वहाँ से आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सबसे टफ वर्तमान में देखें अपन सेकंड ग्रेड में तो राजनीति विज्ञान वाला जो भाग है सबसे टफ रहता है। और इसके लिए अपन देखें वर्तमान में राजस्थान में कोई भी ऐसी गाइड नहीं है जो 18 या 19 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 18 क्वेश्चन आते हैं तो 18 के 18 क्वेश्चन दे दे, ऐसी कोई गाइड नहीं है वर्तमान में राजस्थान में। और 18 में से अपन बात करें कि 12 क्वेश्चन भी दे दे तो भी ऐसी कोई गाइड नहीं है पिछले 2 पेपर देखें तो। क्योंकि सिद्धांत के इतने खतरनाक क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, किसी भी गाइड से नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन अगर किए तो गलत होने हैं या फिर ये क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो 18 क्वेश्चन के लिए आप अगर गाइड के रूप में देखना चाहें तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ये नवीनतम पुस्तक है, स्वर्ण प्रकाशन से ये पुस्तक आती है और इसके लेखक पुष्पेंद्र कसावा है और सुगम पब्लिकेशन भी आप कह सकते हैं इसको। और पहले भी ये पुस्तक आती थी और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा वर्तमान में मेरे को ऐसी कोई पुस्तक नहीं लगी जो आपको पूरा कंटेंट दे सके, यानी 12 क्वेश्चन का भी। बाकी जैसे अपन बात करें कलाम पब्लिकेशन के जो नोट्स आते हैं लगभग 150 से 200 पेज में आपको थ्योरी के नोट्स मिलेंगे। संविधान वगैरह सब देखोगे तो कम से कम 300 साढ़े 300 पेज में नोट्स मिलेंगे और उनमें से भी 10 से 12 क्वेश्चन ही आने हैं। तो इसके लिए ज़्यादा बड़ा मैटर ना पड़े, आप यह गाइड आप लेके आ जाइए। काफ़ी अच्छी गाइड है और आपको 10 से 12 क्वेश्चन सही करवा देगी और इतने ही आपको करने हैं सिलेक्शन के लिए और इतने क्वेश्चन काफ़ी है। तो राजनीति विज्ञान के लिए आप यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। अगली अपन बात करेंगे इतिहास की। देखिए इतिहास की अपन बात करें पैटर्न की, तो इतिहास में देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वर्तमान में अपन देखें इसका पोर्शन क्या है कि ऐसा भी नहीं है। जैसे अपन बात करें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वाला पोर्शन है, बहुत बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चन कभी कभार साधारण भी आ जाता है, कभी कभार इतने बड़े टॉपिक में से और को कोई भी गाइड देखें उनमें से भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज़्यादा बड़े पोथे पढ़ने की आपको इतिहास में ज़रूरत है नहीं। इतिहास में आप गाइड देख लीजिएगा बहुत है। और अगर आप गाइड से संतुष्ट नहीं हैं
तो फिर आप ये जो भारतीय इतिहास आर्य कंपटीशन की गाइड और विश्व इतिहास की ये कक्षा 11 की पुस्तक है, ये आप देख लीजिए। इसमें से आपके 3 क्रांतियों वाला हो जाएगा, जो 3 क्वेश्चन आएंगे सीधे के सीधे मिल जाएंगे। और भारतीय इतिहास आर्य से आप जो टॉपिक सेकंड ग्रेड के वो पढ़ सकते हैं। इन दोनों का सार अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पवन बहुरिया की जो पुस्तक आती है इतिहास से, ये पढ़ सकते हैं। और इनमें से आपको अगर 18 क्वेश्चन आए तो 16 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी गाइड से नहीं मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो बाहर जाना ही है। तो ये गाइड आप पवन बहुरिया जी सर की आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाइड है। और ये अगर आपके पास में है दोनों तो फिर आप ये पढ़िए, तो फिर ये गाइड पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो इतिहास में आप ये अध्ययन कर सकते हैं। फिर इतिहास की अगर आप प्रश्न बैंक भी देखना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन से आती है। ये पुराना पैटर्न है, इस बार जो आई मेरे को अच्छी नहीं लगी और नहीं कोई काम की है। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो अच्छा रहेगा। और अन्य कोई भी इतिहास के प्रीवियस पेपर है तो वो आप देख लीजिए, अच्छी रहेगी, उसकी कोई प्रश्न बैंक हो तो। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स का 18 से 19, 20, 22 तक के जो जितने पेपर हुए उसमें तो साधारण क्वेश्चन आ रहे थे। इस बार जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ, इसका पैटर्न थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। यानी जिस टॉपिक से पहले क्वेश्चन आते थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इन्होंने विस्तृत कर दिया है। और यानी पूरा उस जैसे टॉपिक है मांग और पूर्ति, तो उनमें से पूरे क्वेश्चन बना रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप गाइड देखना चाहें तो सिकवाल पब्लिकेशन की गाइड आती थी पुरानी, वो देख सकते हैं। या फिर एक एसएसटी पॉइंट से मैडम पढ़ाती है, उसका मैं नाम भूल गया। कमेंट बॉक्स में मैं उसका नाम लिख दूंगा बाद में सर्च करके। उनकी एक गाइड आती है, आप वो गाइड देख लीजिएगा। अनीसा मैम, हाँ अनीसा मैम नाम है, और उनकी गाइड आती है, वो देख लेंगे तो भी बहुत अच्छी गाइड है। और अगर 18 क्वेश्चन आएंगे तो 18 में से 15 क्वेश्चन लगभग आपके सही हो जाएंगे। या फिर आप कोई अलग से अगर कहीं जैसे गणपत सिंह सर के अगर कहीं से आपको नोट्स मिल रहे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको लगभग 18 में से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे हैं। तो और 2-3 टॉपिक जैसे नीति आयोग है, एसटीआई है और पीक्यूएलआई है, ये थोड़े से कम रिलेटिव टॉपिक है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके सही हो जाएंगे। तो आप इनके लिए 2 गाइड मैंने आपको बताई है, एक सेकवार, एक अनीसा मैम वाली, आप देख सकते हैं नोट्स के रूप में। गणपति सर के नोट्स आप देख सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे अन्य जो आपकी पीछे सब्जेक्ट रह जाते हैं, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की बात करें तो 2011 से लेकर 23 तक अपन मान लें वही पैटर्न चला, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन इस बार जो संस्कृत विभाग वाला पेपर हुआ, इसमें इस बार इन्होंने क्या किया, परिभाषाएं ज़्यादा पूछ ली और इसलिए विद्यार्थियों की काफ़ी कम अंक आए। समाजशास्त्र में पहले आसान क्वेश्चन आते थे। तो इसके लिए आप कलम पब्लिकेशन की यह किताब देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है और अन्य कोई भी किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। 18 में से आपको 15 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे और इतना ही आपको करना है। दूसरी बात करें लोक प्रशासन में, तो लोक प्रशासन में भी अन्य कोई भी गाइड वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। कलम पब्लिकेशन की ये गाइड देख लीजिएगा, पर्याप्त है। 18 समय से कभी कभार तो 18 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन तो आराम से आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी गाइड है और इसके अलावा और भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, अभ्यास हो जाएगा। फिर दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन शास्त्र में पर्याप्त है कलाम पब्लिकेशन की ये गाइड, क्योंकि पुष्पा शासन के द्वारा लिखी गई है। पहले ये सुगम की गाइड आती थी, वहाँ इनके द्वारा लिखी गई थी और अब यह कलाम से आ रही है। तो काफ़ी अच्छी गाइड है, यह आप देख लीजिएगा, आपके लिए पर्याप्त है। शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसके लिए टीचिंग मेथड में अपन देखें तो इस बार संस्कृत विभाग में थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन आए, तो मंगल से काम चलेगा नहीं। एस के मंगल की जो पुस्तक आती है उनमें से मैं बात करूँ तो इस बार 12 से 13 क्वेश्चन ही आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं 20 क्वेश्चन में से। और इसके लिए आप यह गाइड अगर पढ़ोगे तो अच्छी रहेगी, क्योंकि शिक्षा शास्त्र का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो 20 क्वेश्चन के लिए आप ये गाइड दे सकते हैं, कलाम पब्लिकेशन की गाइड है, बहुत अच्छी गाइड है, ये गाइड आप पढ़िए। तो कुल मिलाकर अपन ने बात कर ली, ये तो मैंने बता दी शिक्षण विधियों के ऊपर अपन बात कर ली, वही गाइड आपको देखना है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें सामाजिक विज्ञान में जो 8 सब्जेक्ट है उसके लिए आप कौन सी गाइड पढ़ें, वो आप मैंने आपको बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इन सभी गाइडों का अगर आप सार देखना चाहते हैं और गणपति सर के नोट्सों का भी सार और भी अच्छी जो गाइड हैं या कोई अच्छी बुक्स का अगर सार आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे नोट्स परचेस करते हैं
तो फिर इन गाइडों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स पढ़िए और वस्तुनिष्ठ अभ्यास कीजिए, बहुत है। आपको अन्य किस तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको विश्वास करना है और पढ़िए। एक बार आपको पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन ढंग से बनाए हुए हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड के नोट्स हैं और यह मैं आपको जो प्रूफ दिखा रहा हूँ यह है संस्कृत विभाग जो हाल ही में परीक्षा हुई है उसमें इतिहास में से 16 क्वेश्चन आए, भूगोल में से 17 आए, राजनीति विज्ञान में से 13 आए, क्योंकि टफ था तो मैं पहले ही बता रहा हूँ इतने ही आए। अर्थशास्त्र 19 क्वेश्चन आए, लोक प्रशासन से 17 आए, समाजशास्त्र से 18 आए, दर्शन शास्त्र के पूरे आए, शिक्षण विधियों में 18 क्वेश्चन आए। तो कुल मिलाकर अपन देखें तो 130 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। और अगर 130 में से 130 तो कोई विद्यार्थी कर नहीं सकता, क्योंकि सब के सब याद रहते नहीं है। लेकिन 100 क्वेश्चन भी किसी ने सही कर दिए तो भी बहुत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरिट जाती नहीं है। प्रथम पेपर में आप ही अगर 70 क्वेश्चन सही कर दिए या 60-65 कर दिए तो सिलेक्शन के लायक आप हो जाती है, यानी 330 प्लस आपके अंक हो जाते हैं। तो यह आप नोट्स कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ भी नहीं करना है, यहाँ नंबर दिए हुए हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 88 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के 149 रुपये हैं, प्रथम पेपर में 99 रुपये है केवल। SST के मॉडल पेपर की बात करें तो 75 रुपये है। प्रथम पेपर का अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं 49 रुपये है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, वर्तमान में बात करूं तो प्रथम पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक आधारित है। प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन करवाया जाएगा, शॉर्ट टेस्ट को आयोजित करवाए जाएंगे। प्रत्येक टेस्ट 25 अंक का होगा और ये टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो रहे हैं। अब तक 10 से 11 टेस्ट ही हुए हैं, 90 टेस्ट बाकी हैं। अगर कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए हुए हैं 88 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। केवल 99 रुपये उसकी फीस रखी गई है और 100 पेपर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। बहुत शानदार ढंग से आपका अभ्यास हो जाएगा और इसके लिए आप प्रथम पेपर में आप शानदार करके आओगे। और वर्तमान में जो RPC का पैटर्न है उस हिसाब से अध्ययन करवाएंगे। बाकी सामाजिक विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज का विचार कर रहे हैं। अगर विद्यार्थियों की संख्या 30 प्लस हुई तो करवा देंगे, तो इसके लिए आप यह अध्ययन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपन बात करें तो इस वीडियो में अपन ने बात कर ली कौन सी गाइड पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में, तो ये बात हो गई, पुस्तक की बात हो गई। प्रथम पेपर की मैं बात करूँ तो प्रथम पेपर आप हमारे नोट्स पे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, कौन सी गाइड पढ़नी है इसको लेकर मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊँगा आगे, जिसमें प्रथम पेपर में कौन सी गाइड पढ़े जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर से एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।